वो अब तुम्हारे हाथ से निकल गया है। समृद्धि की ओर जा रहे हो आप धीरे धीरे। वो इंसान नहीं, शैतान है। सलीका भूल गया है वो किसी से बात करने का। कोई बहुत बड़ा आदमी जुड़ गया है आपसे। उसे देखकर आप डरते क्यों हो? क्यों डर जाते हो? हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने? क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में? ऑल राइट। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, समृद्धि मिले, सारे काम बनते चले जाएं आपके। कोई तकलीफ ना हो, कोई बाधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, मुक्त हो जाएं आप। इस जीवन में बहुत समृद्धि से रहे, बहुत सुख से रहें। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एक छोटा सा आम का पेड़ नज़र आ रहा है, बिल्कुल छोटा सा। या तो किसी आम के बड़े पेड़ के नीचे ये पौधा उगा है, या आपने गमले में आम का पेड़ लगा रखा है, लेकिन बहुत नन्हा सा पौधा, कुछ पत्तियों वाला। मतलब पौधे गमले में लगाने लायक जो छोटा सा पौधा होता है, इतने बड़े आम के पौधे के साथ बुध की पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। नंबर 5 वाले जो भी लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, आप नंबर 5 के लोग हैं, बुध हैं, बहुत बैलेंस करके जीवन में चलते हैं। समृद्धि तो आती ही है, पैसे तो आती है, उसमें सोचना ही नहीं है। पैसे वाले ही लोग हैं आप लोग, सुख वाले ही है। बुध मतलब सुख ही होता है, अच्छा रिलेशन होता है, बहुत बहुत अच्छे लोग होते हैं आप लोग। वाणी में मधुरता होती है, चीज़ों को बैलेंस करना जानते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तुला राशि के लोग इस वक्त जुड़ रहे हैं मुझसे। तुला राशि जिनकी भी राशि हो, हनुमान जी की कृपा बरस रही है किसी पर, मतलब किसी के इष्ट हनुमान जी है, वो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। नंबर 9 वाले जिनका जन्मदिन 9, 18 या 27 तारीख है, मंगल की पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप भी कनेक्ट हो पा रहे हैं मुझसे। चलिए, बीच में जो लोग जुड़ेंगे मैं बता दूंगी। चलिए, फर्स्ट रीडिंग आ गई है यहाँ पे। समृद्धि की ओर जा रहे हैं आप धीरे धीरे। बहुत अच्छी ब्लेसिंग लगी है किसी को। कोई ऐसा पुरुष या महिला मुझसे इस वक्त जुड़ी हुई है जिनके जीवन को अगर आप मुड़कर देखोगे पिछले 10 सालों में, 20 सालों में, या जन्म से या स्टूडेंट लाइफ से अभी तक में, या 5 सालों में, तो आप अपग्रेड हुए हो आपके जीवन में। मतलब चाहे कैसा भी साल आया हो, किसी भी राशि का साल आया हो, मंगल का वर्ष आया, सूर्य का वर्ष आया, आप अपने जीवन में ऊपर की ओर बढ़े, समृद्धि की ओर गया आपका जीवन। मतलब जब भी आप पीछे मुड़कर सोचते हो तो क्या थे आप और क्या हो गए आप, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ब्लेसिंग लगी है किसी को। कोई इतना अच्छा कर्म कर रहा है अपने जीवन में, इतनी चुपचाप साइलेंटली आप अपना कर्म कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, नेक कर रहे हो, इसकी वजह से आपको अच्छा फल मिल रहा है और लगातार मिल रहा है। लगातार मिलते मिलते आपका जीवन रिपेयर हो गया। कुछ कमियां थी आपके जीवन में, ऐसा नहीं है कि आपको कोई कमी नहीं थी, परेशानियां थी, लेकिन समय के साथ वो कमियां खत्म होती चली गई, परेशानियां खत्म होती चली गई। और आज जब आप अपने आप को देखते हैं शीशे के सामने, अपने जीवन को देखते हैं, तो मतलब केवल कमाया ही कमाया है आपने, समृद्ध हो गए हैं आप। कोई है जो नीचे से ऊपर की ओर आया है और कोई कमी नहीं आपके जीवन में। मतलब हर तरफ से, जिसको कहते हैं ना, परिपूर्ण हो जाना, यही होती है माँ बगलामुखी की कृपा। माता की भी कृपा जब होती है ना किसी पर, तो मतलब परिपूर्ण कर देते हैं उनको, माँ परिपूर्ण कर देते हैं। जय माँ बगलामुखी ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, जिनको भी ब्लेसिंग मिली और सबको मिले। परमात्मा करे हम सबके जीवन की सारी कमियाँ दूर हो जाएं, हम सब समृद्धि की ओर जाएं और हमारे मन में गलत भावना, गलत विचार आए ही नहीं। हम साइलेंटली अच्छा काम करते चले जाएं और हमें चुपचाप से ब्लेसिंग मिलती चली जाए। ऑल राइट, जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और आप कहाँ से हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइए। क्योंकि जब कोई समृद्ध होता चला जाता है, किसी को ब्लेसिंग मिलती है, तो वो स्पेशल हो जाता है और उससे कनेक्ट होकर ना उसकी ब्लेसिंग बहुत लोगों पर काम आती है। ऐसे ही नेक काम करते रहिए, ऐसे ही ब्लेसिंग बरसती रहेगी आप पर। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। वो आपके हाथ से निकल गया है और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पता चल गई है, समझ में आ रहा है। इस वक्त मित्रों, जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके मन में आपने एक रिश्ता को पकड़ कर रखना चाहा, बहुत दबोच कर रखना चाहा, लेकिन वो रिश्ता आपके हाथ से निकल चुका है। ये बच्चों पर लागू हो सकता है,
हो सकता है कोई ऐसे माता पिता मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं जिनके बच्चे उनके हाथ से बिल्कुल निकल गए, या जिनका कोई एक बच्चा अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी मर्जी की पढ़ाई, अपनी मर्जी के दोस्तें, अपनी मर्जी की आदतें आपकी नहीं चल रही है उनके जीवन में। एक चीज़ सोचिए, अगर आपकी नहीं चल रही है आपके बच्चे के जीवन में, तो ऐसा नहीं है कि वो हाथ से निकल गया। हो सकता है आपसे बेहतर कर रहा है वो, लेकिन माता पिता होने के नाते हमें ऐसा लगता है हमारी नहीं सुन रहा, हमारे हाथ से निकल गया। ऐसा नेचुरल है, लग सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि सच में आप में से किसी का बच्चा गलत संगति में पड़ रहा है, गलत आदतों का शिकार हो रहा है, गलत लोगों के बीच उठना बैठना कर रहा है, लेकिन आपके समझाने का, रोकने टोकने का कोई असर नहीं पड़ रहा है उस पर, और बड़ा मन आपका पछता रहा है। ये कोई पति भी हो सकते हैं जिसकी पत्नी हाथ से थोड़ी सी निकली हुई नज़र आ रही है। आपको समझ में आ रहा है कि ये मेरे काबू में नहीं रहेगी। दूसरों के घर जाना, चुगली शिकायत करना, गलत लोगों के साथ, गलत संगति के साथ, फ़ोन पर हद से ज़्यादा बिजी रहना, घर पर ध्यान नहीं देना, पति पर, बच्चों पर ध्यान नहीं देना, इस तरह की औरतों की आदतें कहीं ना कहीं गार्जियन को परेशान कर देती है कि ये औरत हाथ से निकल गई है और पता नहीं फिर कभी ये घर को समेट पाएगी या घर को आग लगा देगी, है ना। तो यानी कोई ऐसा रिश्ता जो आपके हाथ से निकल रहा है और इसकी चिंता कहीं ना कहीं दिन भर में एक बार आपके मन में आ ही जाती है। औरतों पर भी हो सकता है आपका पति आपके हाथ में ना हो, उसकी कुछ आदतें, उसकी कुछ हरकतें, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पति मेरे हाथ से निकल गया है। तो एक बात यही कहती हूँ, धैर्य रखिए। रिलेशनशिप मजबूत होगा तो आपका असर होगा उस पर और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही कहना चाहूँगी, अपने रिश्ते को समेटिए और इतना ज़्यादा चिंता मत कीजिए। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर बताइए ज़रूर। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है वो इंसान नहीं शैतान है। मित्रों, इस वक्त जिसकी बात मैं कर रही हूँ, आप किसी इंसान से ऐसे जुड़े हुए हैं जो वास्तव में इंसान है ही नहीं, शैतान है, लेकिन आप जुड़े हुए हो उससे। शैतान कौन होता है? जो इंसानियत खो देता है ना। अब पहले ज़माने वाले जो टीवी सीरियल्स में शैतान दिखते थे वो तो आएंगे नहीं हमारे जीवन में। सब भले चंगे सुंदर चेहरे वाले शैतान हमारे आसपास घूम रहे हैं। जब भी टीवी खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, आपको कोई ना कोई एक शैतानी हरकत की खबर सामने आनी है। 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, तो कभी कभी जिसकी मनोस्थिति अच्छी नहीं है, जो पागल औरतें गली में, रोड में घूम रही है, उनके साथ भी गलत हो जा रहा है। तो जो लोग उनके साथ गलत कर रहे हैं वो इंसान कैसे हो सकते हैं? मैं जब भी सोशल मीडिया खोल रही हूँ एक ना एक समाचार सामने आ रहा है ऐसा, तो मैं सच ही सोचती हूँ कि इंसानी रूप में तो आजकल शैतान घूम रहे हैं। कहाँ से पहले सीरियल्स में शैतान दिखते थे, बड़े बड़े दांत होते थे, आंखें लाल होती थी, बाल गंदे लंबे होते थे, इंसान समझ तो जाता ये शैतान है। अब तो शैतानों को पहचानना भी बड़ा मुश्किल है ना। सुई चुभा दे रहे हैं, ट्रेन में महिलाएं जा रही है गोद में बच्चे लेकर, उनके कंधे में हल्की सी सुई चुभ रही है और वो बेहोश हो जा रहे हैं। उनका पर्स और उनका मोबाइल तो लेकर लोग भाग ही रहे हैं, उनके गोद का बच्चा लेकर भाग रहे हैं। तो वो इंसान नहीं है, वो शैतान ही है। इस तरह का कोई शैतान आपके जीवन से भी जुड़ा हुआ है। एक ऐसा पर्सन इस वक्त जिसकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके जीवन से भी कोई इंसान ऐसा जुड़ा हुआ है जो वास्तव में शैतान है। तो सोचिए, जब इस तरह के शैतानों को हम न्यूज़ में देखकर सहम रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं और सतर्क हो रहे हैं, आप तो अपने जीवन से जोड़ कर रखे हो। बहुत सावधान रहें, किस दिन हमला करेगा आप पर आप सोच भी नहीं सकेंगे या सोच सकोगे। आप मेल या फीमेल हो सकते हो। बहुत सावधान रहें, एक ऐसा इंसान आपके जीवन से जुड़ा हुआ है जो वास्तव में इंसान नहीं, शैतान है। यदि आप पहचान पा रहे हो कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइए। अचार डाला है किसी ने अपने छत पर पूरा, शनि की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। इस वक्त जो पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, आप में से बताइए किनके घर में घर का अचार बनाया गया है। आम वगैरह का अचार घर में, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल बहुत इसमें पड़ता है। अचार को हम शनि से जोड़ते हैं और शनि की पॉजिटिव एनर्जी है आपके घर में, शनि की कृपा है आपके घर में। शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है, शनि से परम कोई मित्र नहीं होते हमारे। आपके घर में, जिनके घर में घर का अचार डाला गया और बहुत सारा डाला गया है, आपके घर में शनि की पॉजिटिव एनर्जी है। मस्टर्ड ऑयल के माध्यम से शनि की पॉजिटिव एनर्जी यहाँ तक आ रही है। जिसका भी जन्मदिन 8 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख है, माफ़ कीजिए 26 तारीख है, मुझे ज़रूर बताइए। 8, 17 या 26 तारीख के जो भी लोग हैं, 8 मूलांक के जातक जो भी है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए और शनि की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है, सलीका भूल गया है वो बात करने का, मतलब कोई बदतमीज़ी कर रहा है।
कोई है ऐसा इंसान आपके जीवन में, आप जाते हो बात करने, उल्टी जवाब दे रहा है, उल्टी जवाब दे रहा है, गलत बातें बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, कुछ भी बोल दे रहा है, और आप मन में यही सोच रहे हो कि इसको कोई अब सलीका नहीं है बात करने का, कोई तहजीब बोल कर नहीं रह गई है, आप बेइज्जत होकर आते हो उसके पास से, फिर भी जाते हो। ये हमारा खुद का बच्चा हो सकता है, ये हमारी खुद की पत्नी, हमारा पति, हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता हो सकते हैं जो सलीका भूल जाते हैं बात करने का, हमारे सास ससुर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बदतमीज़ या इस तरह का कोई इंसान बाहर से आए हमारे जीवन में, हो सकता है हमारे ही जीवन से जुड़ा कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सलीका भूल चुका है बात करने का, तहजीब भूल गई है, जब बात करते हो गलत तरह से जवाब देता है वो इंसान आपको, और कहीं ना कहीं मन में तकलीफ़ लग रही है, आपके मन में दुख लग रहा है आपको। एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, ऐसे इंसान को उसके हाल पर छोड़ दीजिए, उसके हाल पर छोड़ दीजिए, मत आप उससे ज़्यादा लगिए, जितना लगोगे उतना तबाह होगा आपका जीवन, उतना दुख लगेगा आपको मन में। अगर कोई सलीका भूल गया है बात करने का तो उसको उसकी जगह पर रहने दो आप, है ना। चलो नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। कोई बहुत बड़ा आदमी जुड़ गया है आपसे। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके जीवन से कोई बहुत बड़ा आदमी जुड़ गया। बहुत बड़ा आदमी का मतलब पॉपुलर इंसान, जैसे आपके वार्ड का वार्ड कमिश्नर, एमएलए, एमपी, कोई बड़ा राजनेता, कोई सेलिब्रिटी, कोई ऐसा व्यक्ति जो लोगों के बीच पॉपुलर हो, 100 में ऊपर आ जाता हो, है ना, सैकड़ों हजारों लोगों के ऊपर जिसकी पहचान हो, जिसकी छवि हो, एक ऐसा पर्सन आपसे जुड़ा हुआ है। और इस बात का दम भरते हैं आप, इस बात का दम भरते हैं आपकी, मेरी पहचान उसके साथ है, कोई प्रॉब्लम होगी उसको बोल दूंगा, है ना। ये जो एनर्जी होती है ना, ये शुक्र की एनर्जी होती है। थोड़ा सा राहु भी मिक्स होता है इसमें, लेकिन हम इसे पॉजिटिव शुक्र की एनर्जी कह सकते हैं। जब कोई बड़े व्यक्ति के साथ हमारा उठना बैठना हो जाता है, पहचान हो जाता है, तो वो मजबूती हमारे भीतर भी आती है, उनका वो आत्मविश्वास हमारे भीतर भी आता है। तो इसी तरह किसी बड़े व्यक्ति के साथ, किसी पॉपुलर व्यक्ति के साथ, किसी सेलिब्रिटी, किसी राजनेता, किसी दबंग व्यक्ति के साथ आपका जुड़ाव है, आपका उठना बैठना है, जिसकी वजह से आपको भीतर से मजबूती महसूस होती है। आप डरते नहीं किसी से, है ना। कहते हैं ना, दरोगा जी से हमारी दोस्ती है, हमें किस बात का डर है, कोई बात होगा दरोगा जी को फ़ोन घुमा देंगे। तो इस तरह की कोई सिचुएशन में है आप, यानी किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है आपके सर पर। बहुत अच्छी शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी। अपना स्वभाव बनाए रखोगे ना, तो बड़े बड़े लोग आपसे मित्रता में आपकी मदद करेंगे। स्वभाव बहुत अच्छा रखना होता है ना। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर बताइए जरूर। नेक्स्ट एंड लास्ट डाउनलोड। उसे देखकर आप डर क्यों जाते हो? एक ऐसा पर्सन इस वक्त जुड़ा है जो अपने आप में, अपने जीवन में बहुत समृद्ध है, बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ है, कोई कमी नहीं आपके जीवन में, कुछ परेशानी नहीं आपके जीवन में। लेकिन एक इंसान ऐसा है, या औरत या आदमी, जिसको देखकर आप डर जाते हो, जिसको देखकर आप डर जाते हो। यही आपसे पूछा जा रहा है, यही आपसे कहा जा रहा है कि आखिर डर क्यों जाते हो आप उसको देखकर, घबरा क्यों जाते हो, क्यों परेशान हो जाते हो? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप आत्मविश्वास के साथ भरे रहो, लेकिन किसी से तो आप डरते हो। आपके परिवार का कोई सदस्य है, आपका शत्रु है, कोई मित्र है, पड़ोसी है, एक्स है, कोई पुरानी आपकी गर्लफ्रेंड है, कोई पुराना बॉयफ्रेंड है, छूट गया है, अब सामने आते हो तो आपको घबराहट होती है। कारण कोई भी हो, कोई दबंग व्यक्ति हो, पर आप किसी को देखकर थोड़ा सा डर जाते हो। और वो जो एनर्जी उस वक्त स्टक हो जाती है ना आपकी, वो यहाँ पर आ रही है माध्यम से। घबराइए नहीं, अपने आप में रहिए, कॉन्फिडेंस में रहिए। किसी से घबराने की, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। मंगल मजबूत होना तो किसी से भय नहीं लगता है ना। मंगल वाले लोग 9, 18, 27 मंगल वाले लोग जो सुन रहे हैं ना, आपको डर लगता ही नहीं है किसी से। चलिए, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।